दोस्तों, आज की कहानी है बेटी को नौकरी का हक बहू को क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीलिमा दी, ये लीजिए आपकी चाय, और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना। मैं माँ और बाबूजी की चाय देकर आती हूँ। जी भाभी। वैसे भाभी, मुझे आपसे कुछ काम था। आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हो ना। मेरे लैपटॉप में कुछ परेशानी हो गई है। अपने घर पर होती तो राहुल इसे तुरंत ही सही कर देते, पर मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब आपको काम से फुर्सत मिले तो प्लीज आप मेरी मदद कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, खुशी ने सहकते हुए कहा, मानो किसी छोटे बच्चे को उसकी मनमानी चीज मिल गई हो। नीलिमा इस घर की बेटी हैं जो कि माँ बनने वाली हैं। उसके पति राहुल को कंपनी ने काम से 1 महीने के लिए विदेश भेजा है, तो ऐसी हालत में उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए परवीन जी और लता जी उसे अपने साथ ले आए थे। थोड़ी देर बीती थी कि खुशी नीलिमा के पास आ गई। दीजिए दीदी, मैं अभी आपकी परेशानियों का हल निकाल देती हूँ। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुई थी, लैपटॉप ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। वाह भाभी, आप तो सच में सीनियस हो। वैसे भाभी, आप तो शादी से पहले नौकरी करती थी ना, फिर आपने शादी के बाद काम क्यों छोड़ दिया। जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो आप अपना काम जारी रख ही सकती थी। वो तुम्हारे भैया को लगता है कि माँ की तबीयत भी खराब रहती है, तो मुझे पहले उन्हें और इस घर को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए, और फिर नौकरी का क्या कभी भी की जा सकती है। खुशी ने आए भरते हुए कहा। नीलिमा को याद आया जब वो अपने भाई राहुल के लिए खुशी के साथ रिश्ता पक्का करने गए थे, तब परवीन और लता जी ने सबके सामने कहा था कि हमारी तो बेटी भी शादी के बाद नौकरी करती हैं, फिर हमें भला खुशी के शादी करने से क्या ऐतराज। फिर उन लोगों ने भाभी के साथ ऐसा क्यों करा। नीलिमा को कुछ समझ नहीं आता। एक सुबह नीलिमा, बेटी क्या बात हुई। दामाद जी का फोन आया था, कुछ परेशान दिख रहे थे। उन्होंने बताया कि तुम अपनी नौकरी छोड़ रही हो। लता जी ने कहा, हाँ, अब ऐसी हालत में मुझसे नौकरी नहीं की जाती, और फिर जब राहुल अच्छे खासे पैसे कमा ही रहा तो फिर मेरे काम करने का क्या मतलब। मैं भी अब चैन से घर पर रहना चाहती हूँ। माँ, मैंने सामान भी बांध लिया, मैं राहुल के मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, अब से वहीं रहोगी। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। समझा जी की तो वैसी तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए दामाद जी तेरी जिम्मेदारी हम पर छोड़ कर गए। और रही बात नौकरी की तो चल तू मत कर, पर जब तक घर में बैठ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब तक तू कर ही सकती है। बेटा, लड़की हो या लड़का, दोनों को ही शादी के बाद भी नौकरी करने का पूरा हक है। और फिर तुझे क्या, हमने इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था कि तू घर पर बैठ जाए। बेटा, अगर आप काम के लिए साथ साथ घर को भी अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखो तो मुझे नहीं लगता कि काम करने में कोई परेशानी है। और फिर तुम तो ये दोनों ही काम बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। मैंने कई बार समधन जी और दामाद जी से तेरी तारीफ भी सुनी। माँ, फिर आपने कैसे सोच लिया कि खुशी भाभी ये सब शादी के बाद नहीं कर पाएगी। उनके माता पिता ने भी तो उन्हें खूब पढ़ा लिखा कर कंप्यूटर इंजीनियर बनाया होगा, और फिर उन्होंने तो शादी भी एक ऐसे परिवार में की थी जहाँ बहू के नौकरी करने से कोई परेशानी ना हो। फिर आपने और भैया ने भाभी को नौकरी क्यों नहीं करने दी। लता जी और परवीन जी को अपनी गलती का एहसास होता है।
एक सुबह दही शक्कर खाकर जा, फिर देखना मेरी होशियार बहू को संयमित होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट भाभी। पीसी से आकर नीली मैंने कहा, सच अगर आपके जैसी ननद हो तो भाभी के जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ सकती। आप अपना और छोटू मास्टर का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही घर आती हूँ।